कि बे औलादी की एक काइंड रीजन है जिसको हम कहते हैं थायराइड। है कि मर्दों में वो कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो बे औलादी का सबब बनती है। तो स्पर्म काउंट का इशू आ जाता है, मोर्टेलिटी का इशू, यानी कि स्पर्म्स का होना और जानदार ना होना, अफजाइश ना होना, मुर्दा हालत में होना या कम होना। इसके अलावा पस सेल्स का बहुत बड़ा इशू है, यानी WBC और RBC का इशू बहुत ही ज्यादा पाया जाता है। स्पर्म में या ब्लड में इन्फेक्शन आ जाए तो ये भी बे औलादी का सबब बन सकता है। ऐसा नहीं है। सबसे पहले आप अपना कॉन्सेप्ट दुरुस्त कर लें, अपनी परसेप्शन को क्लियर कर लें कि बे औलादी की जो वजह है सिर्फ खवातीन ही नहीं होती, इसका रीजन मर्द हजरात भी हो सकते हैं। शादीशुदा जोड़ों में बे औलादी का उनसर आ जाए तो घराना यही समझता है कि बे औलादी की मेनली जो वजह है वो खवातीन है। पे जुल्म करना या उसको ताने देना या उसको ऐसा मतलब इरिटेट करना कि वो बदजन होकर दुनिया से बहुत सारे केसेस में जो बेऔलादी का शिकार थी दुनिया से किनारा कशी करना चाहती हैं। तो औरतों में हार्मोनल चेंजेस हैं, वो आर्जे जो बेसिकली उनके हार्मोन्स को डेवलप करते हैं, अगर उनमें खराबी आ जाए तो भी बेऔलादी जैसा मर्ज उनको लाहक हो सकता है। तो पेल्विस जहाँ वो सारा माहौल जनरेट होता है, जहाँ हमल ठहरता है और औलाद जैसी नेमत फलती और फूलती है, अगर उसमें इन्फेक्शन आ जाए तो भी बे औलादी के सिम्टम्स यानी बे औलादी का वो रीजन बनते हैं। और मर्द इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, भाई हमारे अंदर ये प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। अच्छा, थायराइड ना सिर्फ औरत मर्द बल्कि बच्चों में भी पाया जाता है। IVF और IUI जैसी महंगी ट्रीटमेंट का मशवरा देते हैं। 4.5 लाख रुपए से लेके 7.5 लाख रुपए तक के अखराजात उसके जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो आज मैं मौजूद हूँ NMC हॉस्पिटल जो कि काले पुल पे मौजूद है, उसके ऑपोजिट साइड में UBL बैंक के बिल्कुल साथ अजीम दवाखाना में आने का मेरा इत्तेफाक हुआ है। बहुत एक इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे, खवातीन के मसाइल, बेऔलादी के मसाइल। तो इनका बहुत नाम मैंने सुना है गुज़िश्ता 10 साल से, बल्कि उससे पहले से ये काम कर रहे हैं। स्पेशलिस्ट हैं और हर्बलिस्ट हैं, हर्बल दवाखाना कह सकते हैं आप इन्हें। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि हर्बल ट्रीटमेंट में किस तरह बेऔलादी का इलाज किया जाता है और क्या सिर्फ खवातीन ही इस चीज का भुगतती है। आपको पता है कि खवातीन की वजह से हो रहा है, तो मर्दों का भी थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, क्या दोनों का होता है कि दोनों में प्रॉब्लम हो जाते हैं। अच्छा जी, हम लोग अंदर चलते हैं। अजीम दवाखाना में हर्बलिस्ट इमरान चौधरी मौजूद होंगे, उनसे डिस्कस करेंगे। और माशाल्लाह बहुत टाइम से काम कर रहे हैं और मेरा एक्सपीरियंस है क्योंकि मेरी सिस्टर इनसे ट्रीटमेंट करवा चुकी हैं और सक्सेसफुल रहा है। तो उसकी पूरी डिटेल इनसे पूछेंगे। और जो हमारी बहनें हैं, भाई हैं जो इलाज करवाना चाहते हैं और नहीं आते, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, तो मेरे साथ साथ रहेगा। आज अच्छा जी, क्लिनिक के अंदर हम लोग आ चुके हैं। माशाल्लाह हर्बलिस्ट इमरान चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। और माशाल्लाह ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें इतनी नॉलेज मिली है सर से बात करके, मुझे अंदाजा नहीं था कि हर्बल ट्रीटमेंट इतना इफेक्टिव होता है। वरना भागते हैं मेडिकल की तरफ और टेस्ट लिख दिए, डॉक्टर ने ये कर दिया वो कर दिया। आप मुझे बता रहे थे कि एक तो बहुत रीजनेबल होता है, अगर हम वैसे जाएं तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। दूसरा, आज हम ये टॉपिक लेकर आए कि बेऔलादी, उसमें इस ट्रीटमेंट में क्या मतलब आप बताएंगे हमें कि कितना इफेक्टिव है ये ट्रीटमेंट? थैंक यू सो मच हिरा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली वेरी थैंकफुल कि मैम हिरा हमारे दवाखाना पर तशरीफ़ लाई और जो बेसिकली इनके साथ हमारी डिबेट हुई फ़ोन पर, तो हमने लास्ट ईयर मैम हिरा की सिस्टर की ट्रीटमेंट की थी जो बे औलादी के मर्ज में मुब्तला थी, और आज माशाल्लाह से एक बेटी जैसी नेमत अल्लाह पाक ने उनको अता फरमाई है। तो मैम हिरा, एक्चुअली सबसे पहले तो ये है कि हर्बल ट्रीटमेंट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। इसमें बेसिकली कोई ऐसी एलोपैथिक चीज़ें, कोई केमिकल, कोई अल्कोहलिक चीज़ें इन्वॉल्व नहीं होती। ये टोटली जड़ी बूटियों पे डिपेंड करती हैं और ये इतनी हर्बल और इतनी नेचुरल होती हैं कि इन प्रोडक्ट्स का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, जो हम लोगों को पैगाम देना चाहते हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि आप लोग हर्बल की तरफ आए। आपने क्वेश्चन मुझसे किया है कि बे औलादी एक्चुअली क्या मर्ज है और उसकी क्या वजह बनती है। बहुत सारे जो हमारे फॉलोअर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उन्हें तो पता भी नहीं होगा कि ये होता क्यों है, क्या वजह सिर्फ मर्द होता है या सिर्फ खवातीन को जो माना जाता है। तो वो बेसिक हमारा एक क्वेश्चन है कि ये अगर आप पहले हमें डिफाइन कर दें थोड़ा सा। ओके, आई एम रेडी टू टेल यू।
एक्चुअली हिरा होता क्या है कि हमारे माशरे में आज भी पाकिस्तान की जो कम्युनिटी है वो थर्ड वर्ल्ड में रह रही है, और आज भी अगर शादीशुदा जोड़ों में बेऔलादी का उनसर आ जाए तो घराना यही समझता है कि बेऔलादी की मेनली जो वजह है वो खवातीन है, औरत ही है इसकी वजह। और वो औरत पे जुल्म करना या उसको ताने देना या उसको ऐसा मतलब इरिटेट करना कि वो बदजन होके दुनिया से बहुत सारे केसेस में जो बेऔलादी का शिकार थी दुनिया से किनारा कशी करना चाहती हैं। तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले आप अपना कॉन्सेप्ट दुरुस्त कर लें, अपनी परसेप्शन को क्लियर कर लें कि बेऔलादी की जो वजह है सिर्फ खवातीन ही नहीं होती, इसका रीजन मर्द हजरात भी हो सकते हैं। सबसे पहले हिरा, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपको कुछ बता दूं कि खवातीन में वो कौन से ऐसे मसाइल हैं जो बेऔलादी की वजह बनते हैं। उन मसाइल में कुछ मसाइल मंदाजा झेल हैं। यानी कि सबसे पहले अगर खवातीन की बात की जाए तो उनकी जो एज फैक्टर है वो बड़ा मैटर करता है। छोटी उम्र में जो शादियां हो जाती हैं उसकी वजह से भी बेऔलादी के सिम्टम्स आते हैं, क्योंकि उनको इतना सेंस नहीं होता कि वो उस चीज़ को रिकवर कर सके। सेकंड ये कि जो औरतों में हार्मोनल चेंजेस हैं वो आर्जे जो बेसिकली उनके हार्मोन्स को डेवलप करते हैं, अगर उनमें ख़राबी आ जाए तो भी बेऔलादी जैसा मर्ज उनको लाहक हो सकता है। सेकंड, अगर मैं आपको बताता चलूँ तो ओवरी, यानी कि अगर ओवरी में एग प्री मिच्योर रहते हैं, उनकी अफजाइश नहीं होती और उनको एमेनोरिया का इशू रहता है या उनके ट्यूबुलर फैक्टर में सूजन या ब्लॉकेज आ जाए। इवन इसके बाद अगर मैं आपको बताता चलूं तो पेल्विस, जहां वो सारा माहौल जनरेट होता है, जहां हमल ठहरता है और औलाद जैसी नेमत फलती और फूलती है, अगर उसमें इन्फेक्शन आ जाए तो भी बेऔलादी के सिम्टम्स यानी बेऔलादी का वो रीज़न बनते हैं। तो इसी के साथ साथ अगर मैं अब आपको बताता चलूं कि मर्दों में वो कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो बेऔलादी का सबब बनती हैं, तो हिरा मैंने आपको जैसे बताया ना कि सिर्फ औरत ही नहीं इस चीज का सबब नहीं है, बल्कि मर्द हजरात में भी कुछ ऐसी कमियां, कुछ ऐसे मेडिकल कंडीशंस हैं जो बेसिकली बेऔलादी का सबब बनते हैं। तो हम ये पैगाम देते हैं कि अगर किसी औरत या मर्द में उनकी कोई जनरल मेडिकल कंडीशन बेहतर नहीं है तो वो आकर अजीम दवाखाना हमसे डिस्कस करें। अब हम बात करते हैं कि मर्दों में वो कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो बेऔलादी का सबब बनती हैं। सबसे पहले तो उनमें लो स्पर्म काउंट का इशू आ जाता है। उसके बाद उनमें मोर्टेलिटी का इशू, यानी कि स्पर्म्स का होना और जानदार ना होना, अफजाइश ना होना, मुर्दा हालत में होना या कम होना। इसके अलावा पस सेल्स का बहुत बड़ा इशू है, यानी WBC और RBC का इशू बहुत ही ज्यादा पाया जाता है। अगर मतलब उनके स्पर्म में या ब्लड में इन्फेक्शन आ जाए तो ये भी बेऔलादी का सबब बन सकता है। इसके साथ साथ हम बात करें तो टेस्टोस्टेरोन की कमी, ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो बेऔलादी का सबब बन सकता है। तो हिरा, ये वो सारी चीजें हैं, एक्चुअली बहुत बड़ी डिटेल है, लेकिन हमारे पास ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम हम इतना नहीं बोल सकते। तो ये आपको मेनली जो हेडिंग्स हैं वो बताया है कि जो मर्द और औरत में बेऔलादी का रीजन बनते हैं। सही। और मर्द इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, भाई हमारे अंदर ये प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता, हम तो मर्द हैं। तो इस चीज को उतना आप अपने माइंड से निकाल दें। कुछ भी हो सकता है, छोटी छोटी बीमारियां होती हैं और ये ठीक हो जाती हैं, इलाज ठीक हो जाती हैं। हर्बल में इनके 100% क्या कहते हैं इलाज पॉसिबल है, और हमने अपने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं। अभी रिसेंटली हमारे कमांडर साहब हैं, 16 साल हो गए शादी को। अच्छा। हमने उनकी ट्रीटमेंट की है और माशाल्लाह से उनको औलादे नरीना यानी सेहतमंद बेटा अल्लाह पाक की तरफ से तो मिला। इतनी बड़ी बात डॉक्टर साहब कह रहे हैं तो कोई बात तो है। सर, अब हर्बल ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं कि इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए लोगों को कि ये क्या चीज है। हर्बल ट्रीटमेंट को हिरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि बेऔलादी की एक काइंड रीजन है जिसको हम कहते हैं थायराइड। थायराइड भी एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से खवातीन या मर्द बेऔलादी का शिकार हो जाते हैं। अच्छा, थायराइड ना सिर्फ औरत मर्द बल्कि बच्चों में भी पाया जाता है। पाकिस्तान में स्पेशली ये खवातीन को ज्यादा मुतासिर करता है। 15 से 30% खवातीन इस मर्ज से मतलब मुतासिर होती हैं, और ये एक हार्मोनल चेंज है। और ये बेसिकली होता क्या है, हार्मोनल ग्लैंड के हवाले से हम आपको नाज़रीन थोड़ा सा बताते चलें तो हार्मोनल ग्लैंड हमारी गर्दन के निचले हिस्से में होता है,
ये एंडोक्राइन का हिस्सा होता है और ये हमारे जिस्म में अहम हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। और रेगुलेट होने के बाद जो अहम हार्मोन्स जनरेट होते हैं ये हमारे मेटाबॉलिज्म सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। तो फिर ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो बे औलादी का सबब बनते हैं। थायराइड का जो इशू है इसको जितना सीरियस लेना चाहिए हमारी खवातीन या मर्द नहीं लेते। इसको अनसीरियस कंडीशन पे ड्रॉप आउट कर देते हैं और आजकल करते करते सालों बीत जाते हैं जो बे औलादी की सबब बढ़ता चला जाता है। इसकी वजह से और बहुत सारे मुख्तलिफ अमराज जो उनको लग जाते हैं। ठीक है। अच्छा, थायराइड का मुझे भी नहीं पता था कि ये इतना इम्पोर्टेंट है इस चीज में कि अगर बे औलादी है और सब कुछ ठीक है, क्या पता ये प्रॉब्लम हो, उसका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। अच्छा, ये हर्बल ट्रीटमेंट में किस तरह इस चीज का इलाज किया जाता है बे औलादी का? क्या कोई मेडिसिन होती है, टेस्ट वगैरह करवाए जाते हैं, तो क्या होता है? जी बिल्कुल हीरा, मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरह से हर्बल ट्रीटमेंट आज बे औलादी के ऊपर वर्क कर रहा है और जितनी अच्छी तरह से कर रहा है शायद ही ऐसे कोई डॉक्टर या मौलजीन काम कर रहे हों। हमारी जितनी भी इसमें मेडिसिन्स हैं वो 100% नेचुरल हैं, 100% हर्बल हैं और इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। सबसे बड़ी बात होती है इंसानी जिंदगी से बढ़ के कुछ भी नहीं है। तो इन जड़ी बूटियों से किसी को कोई सेहत पे किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होता। अगर हमें ये मतलब कोई ऐसी कोई नोटिफिकेशन आता है या कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं तो फिर हम बहुत इमीडिएटली उसके टेस्ट भी करवाते हैं, जरूरत हो तो करवाते हैं। जी बिल्कुल, बिकॉज हिकमत में बेसिकली हमें नब्ज शनासी सिखाई जाती है और हम उनकी आंखें, मुंह, जुबान देख के उनकी जनरल मेडिकल कंडीशन देख के उनके मर्ज को नोटिफाई कर लेते हैं। फिर भी अगर हम ये जरूरी समझते हैं कि किसी मरीज के टेस्ट करवाएं तो 1 या 2 लेबोरेटरी से हम उनके टेस्ट करवाते हैं, फिर उनका मिजाज और उनकी कंडीशन देखते हुए उनको हर्बल ट्रीटमेंट रिकमेंड की जाती है। सही मतलब पहचान लेते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, तो अच्छा, इसका ट्रीटमेंट आप मुझे बताएं, मेडिकली तो बहुत हाई फाई पैसे होने चाहिए, लोग डरते हैं, हम जाएंगे ही नहीं। छोटे से छोटा ट्रीटमेंट करवाएं, टेस्ट करवाने जाए, बहुत पैसे लग जाते हैं। तो ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे व्यूअर्स को कि क्या डिफरेंस है इसमें? थैंक यू सो मच हीरा, ये बिल्कुल मेरे जहन में एक बात आ रही थी और थैंक यू कि आपने उस बात को हाईलाइट किया। नाज़रीन, मैं आज इस प्रोग्राम के तौसत से आपको बताना ये चाहता हूँ कि बहुत सारे डॉक्टर हजरात, बहुत सारे ऐसे मौलजीन हैं जो बे औलादी के केसेस को बहुत बढ़ा चढ़ा के बहुत ही उसके जो फैक्टर्स हैं उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। एक गरीब आदमी जो पहले ही इस मर्ज की वजह से परेशान है, गरीब हो या अमीर हो, वो उसको IVF और IUI जैसी महंगी ट्रीटमेंट का मशवरा देते हैं जो कि 4.5 लाख रुपए से लेके 7.5 लाख रुपए तक के अखराजात उसके जाते हैं और वो भी सिर्फ मेरा एक दफा औलाद के हसूल के लिए। हम अपने नाज़रीन को ये पैगाम देते हैं कि हर्बल ट्रीटमेंट की तरफ आए। हर्बल ट्रीटमेंट कोई इतनी महंगी नहीं है। इंशाअल्लाह ताला बे औलादी के ऊपर हमारा 2 से 3 माह का कोर्स है। अगर मर्द में कोई कमी है तो उससे वो भी पूरी हो जाएगी। अगर खवातीन किसी हवाले से कोई डिसऑर्डर है तो वो भी उसके फंक्शन सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये तो बहुत जबरदस्त हो गया और बड़ी जबरदस्त नॉलेज दी है सर ने। सर अच्छा, यहाँ पे मैंने तो लोकेशन वैसे बताई है लोगों को, आप थोड़ा सा प्रॉपर लोगों को गाइड कीजिएगा जो यहाँ विजिट करना चाहें और खुद आपसे आके मिलना चाहें तो कैसे आएंगे? नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं, वैसे तो हमारे व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे कंटिन्यू आते हैं, चल रहे हैं और आप अपनी रिपोर्ट्स हमें उस पर अरसाल कर सकते हैं। मशवरे के लिए हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप हमसे आके मशवरा करें, फिजिकली आकर अपनी नब्ज शनासी करवाएं, आपकी रिपोर्ट को हमसे डिस्कस करें, तो आप हमारा एड्रेस नोट फरमा लें। हमारा एड्रेस है अजीम दवाखाना, रजिस्टर्ड DHA फेज 1 नेशनल मेडिकल सेंटर के ओपोजिट UBL बैंक के साथ। अच्छा नाज़रीन, आप हमारी टाइमिंग नोट फरमा लीजिए। हमारे दवाखाना की जो टाइमिंग है वो सुबह 10 से लेके रात 8 बजे तक के है और हम हफ्ते के 7 दिन अपने दवाखाना पर मौजूद होते हैं। देखिए, मरीज जो है वो पहले ही बड़ा परेशान होता है, बड़ा जूझ रहा होता है और अक्सर औकात जब शादीशुदा जोड़े रात को तन्हाई में बैठते हैं तो खवातीन सोचती हैं, मर्द सोचते हैं, तो वो बहुत डिप्रेशन का शिकार होते हैं। ऐसे में जब वो हमारे नंबर्स नोट करते हैं तो वो उनके पास बड़ा अच्छा टाइम होता है कि अब सुकून से हम बात करें। तो हम 24 घंटे उनकी कॉल्स का जवाब देते हैं, उनकी रिपोर्ट को रीड आउट करके उनको
गाइड करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, इनके जो नंबर्स हैं वो आपको स्क्रीन में चलते हुए नजर आ रहे होंगे, और जो पूरी डिटेल है, इनका लोकेशन है विद नंबर, आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, और पूरी डिटेल कोशिश करेंगे वो भी हम डिस्क्रिप्शन में लगा दें। आप लोग इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा 24 घंटे ऑन रहेगा, आप लोग कभी भी कांटेक्ट करके यहाँ पर आ सकते हैं। और इनसे बात करके तो मुझे भी काफी तसल्ली हुई है कि ये तसल्ली तो वैसी हो गई थी मेरी सिस्टर का, जिस तरह इलाज हुआ है और उनको अल्लाह ताला ने नवाजा है, तो मेरे ख्याल में तो हाईली रिकमेंडेड है। हर्बल ट्रीटमेंट की तरफ आना चाहिए। मेडिकली जो बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट जो लोग नहीं करवा सकते, और उसमें कोई ना कोई हो ही जाता है, कुछ ना कुछ डिफेक्ट हो जाता है, इलाज कराते कराते और कुछ निकल आता है। लेकिन ये डेफिनेटली हर्बल ट्रीटमेंट, इसका नेवल बदल मेरे ख्याल में कोई भी नहीं हो सकता। जड़ी बूटियों का ट्रीटमेंट करवाना बेहतर है मेरे ख्याल में मेडिकल से। तो इसी बात के साथ इस वीडियो को एंड करती हूँ। इंशाल्लाह कोई अच्छी सी अपडेट लेकर जरूर आऊंगी, और दोबारा हम डॉक्टर साहब के पास जरूर आएंगे। मुझे जरूर बताइएगा आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी। आती हूँ दोबारा किसी और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।